तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमारा पैक नैनीताल से पिथौरागढ़ और फिर पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंच चुका है। हम जा रहे थे दारमा वैली और दारमा वैली के सफर में अब हम निकले हैं धारचूला से दुगतू के लिए। हमारा सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा था, पर तभी हमें पता लगा कि एक पुल है जो कि बह चुका है। गांव वालों ने एक लकड़ी का पुल बनाया हुआ था, पर बच्चों को लेके उस पर क्रॉस करना इट वॉज रियली डेंजरस। और बस यहीं से हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। तो इसके आगे की कहानी चलो दोस्तों शुरू करते हैं, पर उससे पहले इंट्रो। हिमालय नाम तो आपने सुना ही होगा, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द माउंटेन्स, लार्ज एंड पावरफुल, ब्यूटिफुल बट ब्रूटल। ये इतने खूबसूरत हैं जैसे मानो कोई सपना हो। हाँ जी, एक सपना। ये हिमालय की दुनिया ना जादू ही है दोस्तों, मैजिकल। और इस मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूं मैं अपने दो बच्चों के साथ। तो आओ ले चलूं मैं आपको एक ऐसी जगह जो है झूठ और सच के परे, जहां पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, जहां पे ना कोई ताकतवर है ना कोई कमजोर। एक ऐसी जगह जहां पर खोए हुए लोग, हाँ जी आपके भाई की तरह, जहां पे खोए हुए लोग अक्सर खुद को ढूंढ लिया करते हैं। वेलकम टू दारमा वैली। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, हम पहुंचे थे इस जगह जिसका नाम है सोबुला, और यहाँ पे एक पुल था जो कि बह चुका है। और वो सामने देख रहे हो आप, हाँ ये जो पुल है लकड़ी का, ये गांव वालों ने अभी अभी बनाया है। अब सारा पंगा ये है कि नीचे जो नदी आप देख रहे हो, इसका फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, और इस फ्लो के ऊपर से गोस्टो मैक्स को हमें लेके जाना है। अब सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये नदी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, और वो शोर से ना गोस्टी और मैक्सी नर्वस हो रहे हैं। अब जो सबसे डर की बात है वो ये है कि अगर पुल के ऊपर ये दोनों नर्वस हुए या ये इधर भागने लगे, इन्होंने मुझे खींचा, तो हम तीनों जाएंगे नदी के अंदर। और बस यही सोच के मेरी फिलहाल फटी हुई है। मैन I'm so scared यार, क्या जबरदस्त फ्लो है इसका। हे भगवान, थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, फिर एक एक करके हमें अपने अपने नंबर से पुल को क्रॉस करना था, और फाइनली धीरे धीरे मेरी बारी आने वाली थी। मैं बस प्लान बना रहा था कि कैसे पहले मैक्स को लेके जाऊं या पहले गोस्ट को लेके जाऊं, पर पता है क्या, साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सबसे पहले सूरज ने ब्रिज को क्रॉस किया। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चले गया इस पे, पर जब वो जा रहा था ना, तो देख रहे हो लकड़ियाँ कैसे हिल रही हैं, और वो मैं भी देख रहा था। उससे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। इसके बाद सौरभ ने पुल क्रॉस किया। सौरभ ने जब पुल क्रॉस किया तो जो बचा कुछ कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर वो भी गायब हो गया, क्योंकि जिस तरह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे उस पुल पे, बस दिस वाज द लास्ट थिंग व्हिच वी वांटेड टू सी। पर इसके बाद दीपी आई। दीपी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो पुल क्रॉस कर लिया। उससे मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम तीनों ये पुल आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और बस मैं यही सोच रहा था, वो लोग मुझे बुला रहे थे, पर मैं बार बार इस नदी को देखता था। बड़ी हिम्मत करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बस अब तो ब्रिज क्रॉस करना ही है। मेरे को मैक्स की कूं करने की आवाज़ भी आ रही थी पीछे से, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। एक भैया आए जिन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने गोश्त की लीश पकड़ी और बोला, भैया मैं आगे आगे चलता हूँ और आप पीछे पीछे मैक्स को लेके आओ। जैसे हमने अगला कदम रखा, आप देख रहे होगे, मैक्स तो पुल पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। पता है, इन सब चीज़ों के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जब मैंने मैक्स की तरफ देखा, और मैक्स ने जैसे मुझे देख के कहा हो, क्या आई ट्रस्ट यू डी, तो चलना शुरू कर। और जैसे मैंने एक स्टेप अपना पुल पे रखा ना, मैक्स ने भी रखा, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर मैक्स चलने लगा। और जैसे मैक्स चलने लगा तो गोस्टी भी चलने लगा। और फिर क्या था, ये पूरा पुल हमने एक मक्खन की तरह क्रॉस कर दिया, मक्खन की तरह दोस्तों। और इट वाज अमेजिंग गाइस, बेस्ट मोमेंट एवर।
वो कहते हैं ना, लव कैन मूव माउंटेन्स, और आज आपके भाई ने ये एक्सपीरियंस भी किया। तो हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे अभी हम फंसे हुए थे। ये वो रोड है, यहाँ पे वो पुल था जो बह गया था, ऊपर से रिवर आ रही है जो आप देख रहे थे अभी, और यहाँ पे वो लकड़ी का पुल था जो भी हमने क्रॉस किया। अब हम आ चुके थे इस पॉइंट पे, पर यहाँ से हमें बहुत दूर जाना था। अभी भी हमें जाना था हिमालयाज पे, हमें जाना था दारमा, इस जगह जिसका नाम है पंचाचूली। ये रास्ता ना बहुत लंबा होने वाला था, पर उतना ही खूबसूरत, क्योंकि हम जा रहे थे दुक्तू, जो कि दारमा वैली में एक बहुत ही फेमस गांव है, बिल्कुल पंचाचूली के बीचों बीच। सबसे टफ चीज़ तो हो गई इस ट्रैक की। आई डोंट थिंक इससे टफ कुछ होने वाला है। दैट वाज रियली स्कैरी। मैंने वो पूरा ब्रिज हिल रहा था, प्लस आई वाज नॉट स्कैर्ड फॉर माय सेल्फ, आई वाज स्कैर्ड फॉर मैक्स। पुल क्रॉस करने के बाद एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई। इस प्रॉब्लम ये थी कि हमारी गाड़ी तो उस तरफ रह गई थी, तो इस तरफ हमने इन भैया लोगों को कन्विंस करना था कि हमें दारमा तक ले जाएं, और बस ये ड्रामा चलता रहा थोड़ी देर। और ये देखो, गर्मी से बच के कहाँ छुपे हमारे हीरो दोनों के दोनों। मैक्स, मजा आ रहा है? दोस्त हमें कोई एतराज नहीं है तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारे सवारी से, ठीक है। मेन चीज़ क्या, अगला भाई का नंबर हम तो थोड़ी बैठे नहीं है यार, हम मना तुम्हारी गाड़ी में काम नहीं है, तुम्हारे अपने टूरिस्ट वाले तुम ले जाओ। इनको गर्मी लग रही है तो ये गाड़ी के नीचे छुपे हैं। काफ़ी देर के ड्रामा के बाद हमें हमारी टैक्सी मिल गई, और ये टैक्सी हमारी फेवरेट टैक्सी थी, क्योंकि इसके पीछे का पार्ट पूरा ओपन रहता है। तो गोस्ती, मैक्स और हम सब लोग मजे आ गए हमारे। बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे किसी बड़ी सी टीवी स्क्रीन के सामने आप लोग बैठे हो, और क्या एचडी में व्यू मिलता है देखने को, क्या बताऊं मैं आपको। पीछे बैठे थे हम 5 लोग, मैक्स, गोस्ट, दीपी, मैं और सज्जू, और इतना मजा आ रहा था ना, हमें एकदम ओपन खुला हुआ, धूल भी आ रही तो हमारे ऊपर आ रही है, पानी भी आ रहा है तो हमारे ऊपर आ रहा है, हवा सारी ठंडी ठंडी सी, मजा ही आ गया यार। क्या एक्सपीरियंस था ये। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जाता है, हरियाली उतनी कम होती जाती है, और जो रूखापन है पहाड़ों में वो उतना ज्यादा बढ़ने लगता है, पर उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है। ये देखो जनाब की बदतमीजी देख रहे हो, ये कहाँ खड़ा है मैक्स के ऊपर। मैक्स हो तो मैक्स, ये मैक्स क्या कर रहा है गोस्ती? ये देखियो खड़ा कितनी अच्छे से हुआ है। बिल्कुल इतना भाई का टशन इसकी बिल्कुल लोमड़ी जैसी इसे चाल नहीं है। लोमड़ी नहीं, भेड़िया। हमारे मक्का की ना एक खासियत है, चाहे कैसी सिचुएशन हो इतने आराम से पसर जाता है और ऐसी नींद निकालता है ना कि बस इसको देख के लगता है वाह, लाइफ्स गुड। दुक्तू जाते हुए कई सारे वाटरफॉल्स आते हैं रास्ते में, और उन वाटरफॉल्स में अगर गाड़ी रोक के मस्ती ना करी जाए तो फिर फायदा ही क्या है। अब झरने को देख के सब तो फटाफट उतर गए, पर मक्कू वहां से उतर ही नहीं पा रहा। फिर इसको बड़ी मुश्किल से अपनी गोद में पकड़ के उतारना पड़ता है। नखरे भी तो ऐसे हैं भाई साहब के। ऑल कूल गाइस। मैक्स सब ठीक है, सब ठीक है। गोश्त तू क्या देख रहा है? गोश्त मुर्गी देख रहा है। कौन सी वाली खाएगा, कौन सी वाली खाएगा? इसको खाएगा, इसको खाएगा। मैक्स
कि तुमने क्या करा है सीट का हाल, हम कैसे बैठेंगे इसमें? मैक्स आंखों से आंखें मिलाओ। दुखतू जाते हुए बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स भी आती है, और बहुत बड़ी से मेरा मतलब है बहुत बड़ी, जैसे कि ये। ये देखिए, उसको देखिए, उसको घोस्ट को देख। घोस्ट देख। ये हमारी इस जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था। गोस्टी और मैक्सी ने पहली बार इतनी सारी भेड़ें एक साथ देखी थी, स्पेशली फॉर गोस्टी। गोस्टी को तो आप जानते हो ना, इतनी सारी भेड़ें मतलब इतना सारा लंच। इतना क्यूटली वो ताड़ रहा था ना भेड़ों को, मजा ही आ गया। मैक्स क्या है ये? क्या है ये सब? कौन जा रहा है? गोश्त। गोश्त देख, गोश्त कौन जा रहा है? कितना सारा खाना। गोश्त देख। गोश्त किसको खाएगा? गोश्त। कौन सी पसंद है गोश्त बताओ? वो वाली। गोश्त। पैर देख इसका। देखो। भाई वो बाल देख रहे बकरी के। ये कुत्ता देख ये इनका शेपर्ड डॉग। ये शेपर्ड डॉग, ये सामने देख, ध्यान रख रहा है। वो तो उसमें ध्यान रख रहा है ना। ये क्या होता है इनका? ये ध्यान रखता है ना। एक भी हर्ट बना रहा है। हम क्या बकवास कर रहे हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जब भी भेड़ों का झुंड होता है तो इसको कुछ शेफर्ड डॉग्स गार्ड करते हैं। यूजुअली 4 या 5 होते हैं, और वो अपने हर्ड को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। एक भी भेड़ को इधर उधर नहीं होने देते। पर इसमें जो शो स्टॉपर होता है वो होता है इनका अल्फा। अल्फा वही बनता है जो सबसे स्ट्रांग होता है और सबसे बड़ा होता है, और वो हमेशा पैक के पीछे चलता है और सबका ध्यान रखता है। और हम लोग भी बस उसी को देखने का वेट कर रहे हैं। उधर नहीं होने देते, देख रहे थे वो आगे भी एक कुत्ता देख। वो देख, 2 देख, 3 है देख। फक मैन, ये इनका वो बना रहे हैं। ये पीछे होगा, आखिरी में देखना पक्का होगा ही होगा। कितनी छोटू सा है ये। वो देख, भेड़ियों को चला। वो देख वो रुक गया ना डॉग। अब वो जाएगा, देख इनको लेके देख आया ना आखिरी में डॉग। आ गया। ये लीड ये हो गया तेरा मेन पैक लीडर। अब ये पूरा काम चल रहा है। ऊपर डूब जा रहा है मस्ती करते करते हम फाइनली पहुंच गए दुखतू, और हमें यहाँ पहुंचने में लग गए पूरे 6 घंटे। अब इतनी दूर कोई जगह है तो उस पे स्टाइल में एंटर करना तो बनता है ना। स्टाइल वाइल तो ठीक है, पिछली बार ध्यान है ना हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ था। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना सामान उठाया और गांव के अंदर एंटर किया, वहां से निकले बड़े बड़े शेर जैसे भूटिया कुत्ते, द हिमालयन शीप डॉग। खैर इस बार हम पहले से प्रिपेयर्ड थे और हम सीधे जाने वाले थे अपने बेस कैंप इन दोनों बच्चों को लेके। गाइस हम पहुंच गए हैं दुखतू एंड इट्स अमेजिंग मैन, लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारे बॉयज दोनों के दोनों दे लुक रियली हैप्पी। मौसम के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी टुवर्ड्स अ बेस कैंप व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पंचाचूली बेस कैंप।
आज का दिन इन बच्चों के लिए बहुत लंबा होने वाला है। पहले 6 घंटे का ट्रैवल और अब 2.5 घंटे लंबा ट्रैक, और ऊपर से बारिश आने के भी चांसेस पूरे लग रहे हैं। ठंड इतनी कि बस ऐसा लग रहा था जैसे हमारी स्किन को कोई पतले चाकू से काट रहा हो। पर हाँ, इसके आगे के दिन को देखने के लिए अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक तो आप कर ही देना और शेयर भी कर ही देना। सो ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। अभी बनाएगा युक्ति को स्लेज। हैं गोस्टी? Yeah boy, looking handsome. Good boy. तेरी टोपी है ये, अच्छी नहीं लग रही। हाँ? थोड़ी सी मुड़ गई है, अच्छी नहीं लग रही। क्या करूँ फिर अभी? ये पहन लो, ये पहन। युक्ति खड़ा हो जा। कहाँ है टेढ़ी? Cool,